नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। उद्धव सरकार में राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने देशमुख के आरोपों को सच बताया है, लेकिन फडणवीस ने इसे झूठ का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया। केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खुलासा। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस पर एनसीपी शरद पवार गुट के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों से भूचाल आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने भी चुप्पी तोड़ी। कथित पेन ड्राइव वाले इल्जामों के जवाब में देशमुख की ऑडियो वीडियो डायरी खोलने की चेतावनी भी दे दी। हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। म्हणून अनिल देशमुख यांनी त्या ठिकाणी दबाव टाकला आणि हे गुन्हे दाखल करायला लावले। खरं म्हणजे या संदर्भातले ऑडिओ व्हिज्युअल पुरावे मी स्वतः दिले होते आणि त्याच्यावरच सीबीआयकडे केस झाली आणि त्या केसमध्ये सीबीआयने पुराव्यासहित कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कशा प्रकारे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मुका लावणे, खोट्या केसेस टाकणे, खोट्या केसेसमध्ये फसवणे याची मोडस ऑपरेंडी होती, हे आपण सगळ्यांनी नीट बघितलेलं आहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले अनिल देशमुख के इस खुलासे ने महाविकास आघाड़ी को सत्ताधारी महायुति के खिलाफ हमले का नया हथियार थमा दिया। कांग्रेस और उद्धव सेना ने भी देशमुख के आरोपों पर मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी ने पूछा कि अगर देशमुख के आरोप सही हैं तो वो 3 साल तक खामोश क्यों रहे। अनिल देशमुख जी राज्य के गृह मंत्री रहे, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र से और बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, लेकिन एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले, और बाद में भी ये बहुत बार सार्वजनिक मंच पर ये बात उसने कही है। बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। इस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा बोल रहे। उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है?